तो कुछ तो फायदा होना चाहिए ना भाई। हाँ, और एक चीज और बेटा, मैं एक चीज और आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश कीजिएगा। देख, मैंने पिछले 15-10 दिनों में तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा जो है तुम्हें थोड़ा सा प्रोत्साहित किया है इस बात को लेके कि आप क्वेश्चन लगाओ, आप क्वेश्चन लगाओ। क्योंकि एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि मेरे यहां लगाने से या किसी टीचर के यहां सवाल करके दिखाने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप इस डिफरेंस को समझना। मैं रोला काटने के लिए मैं तुझे यहां पर जो है 25-30 सवाल करा दूं कि देख मैंने तुझे इतने सारे सवाल करा दिए, और कायदे में तू घर पे जाके एक भी सवाल ना कर पाए या बुक के एक भी सवाल तू ना लगा पाए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। अरे बात समझ में। तो इसके लिए ये समझना कि मेरा जो रोल है, किसी भी टीचर का जो रोल है, वो बेसिकली 30% है। 70% तेरी मेहनत है घर पे कि तू क्वेश्चन लगा रहा नहीं लगा रहा है। तो अगर तू घर पे क्वेश्चन नहीं लगाएगा, बिलीव भी सब कुछ बेकार हो जाएगा, सब कुछ बेकार हो जाएगा। 8-10 दिन के बाद तेरे को कुछ भी याद नहीं रहेगा कि भाई साहब सर ने क्या पढ़ाया था। तुझे लगेगा कि हाँ मजा तो आया था क्लास में, लेकिन तुझसे जब सवाल बनाने की बारी आएगी तो तुझसे सवाल नहीं बनेंगे। ठीक है, तो बेटा तू इस चीज को संभाल। मैं कोशिश कर रहा हूं पूरी तुझे मजबूर करने के लिए कि क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन लगाओ। मैं इसलिए मैं तुझे होमवर्क भी बहुत सेलेक्टिव होकर दे रहा हूं। ये नहीं कि एक साथ मैंने बहुत सारे होमवर्क दे दिया कि तू कर ही ना पाए। जैसे कल मैंने तेरे को दिया था, क्या कल मैंने तेरे को दिया था जो उसके पीवाईक्यू, नीट के पीवाईक्यू। आज मैं कुछ और होमवर्क दूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जैसे जैसे मैं होमवर्क देता जाऊं बेटा, वैसे वैसे तू ब्लाइंडली फॉलो करता चला जा, ठीक है। वो कह रहा हाँ सर सच बात है बेटा, सही बता रहा हूं मैं, सीरियसली बता रहा हूं। देख ऑनलाइन में ना एक बहुत बड़ा भ्रम है। तू समझदार है, 11th क्लास वाले बच्चे तो शायद समझे ना, लेकिन तू समझ सकता है। ऑनलाइन में क्या है, बच्चों को एक बहुत बड़ा भ्रम है कि हमारा मास्टर सवाल सॉल्व करके दिखा दे रहा है तो भैया हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। पहला भ्रम। हमें अगर क्लास में समझ में आ रहा है, ठीक है, तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा भ्रम। ये दोनों ही भ्रम है, बहुत बड़े भ्रम है। और बच्चे का भ्रम टूटता है जब वो नीट का पेपर देके आता है। वो इस बात को नहीं समझता कि पूरे साल सवाल उसने थोड़ी ना सॉल्व किए, मास्टर ने सॉल्व कर करके दिखाए। इस चीज को समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। उसे 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 जब उसका जब भ्रम टूटता है पेपर देने के बाद, तो उसे समझ में नहीं आता उसकी गलती कहां थी, ठीक। क्योंकि उसके बाद दो ही सेंटेंस होते हैं, क्या क्लास में समझ में आता था, हाँ आता था, क्लास में समझ में आता था। अरे बात समझ, तो सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि क्लास में समझ में आने से सिलेक्शन नहीं होता है ना। ये तो आपका 10 स्टेप में से पहला स्टेप है। सिलेक्शन कब होगा? सिलेक्शन तब होगा, क्लास में तो भाई सबकी समझ में आ जाता है, सबकी समझ में आ जाता है। सब सिलेक्शन तब होगा जब घर पे जाकर तू सवाल लगाए, खुद के साथ सवाल लगाए, जब तू क्वेश्चन को अप्लाई करे, तुझसे सवाल बन रहे हैं नहीं बन रहे। अरे बात समझ में। और बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, और अगर नहीं बन रहे हैं तो कहां कमी आ रही है, आप उसको ठीक करो। उसके बाद फिर अगला स्टेप होता है सिलेक्शन का। तो ये बहुत बड़ा भ्रम है बेटा, ठीक है। और दूसरा मैं आपको बोलूंगा नोट्स का, ठीक है। नोट्स बहुत जरूरी है। आप ये समझो कि मान लो अगर आपने नोट्स नहीं बनाए और हम अगले चैप्टर की तरफ मूव कर गए, तो पीछे वाले चैप्टर्स को अगर तू पीडीएफ से पढ़ेगा तो भैया समझ जा, फिर 200% गारंटी है सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो चाहे आप शॉर्ट में लिखो, ठीक है, लेकिन लिखो जरूर, नोट जरूर लिखो। और मैं इसके लिए भरपूर आपको टाइम, भरपूर तो नहीं लेकिन सफिशिएंट टाइम देता हूं आपको। जब आप सारे बच्चे बोल देते हो कि सर सीकेएल हो गया है और एक एवरेज मुझे दिख जाता है कि बहुत सारे बच्चे सीकेएल बोले, तभी मैं वहां से आगे निकलता हूं, ठीक है। तो बेटा इन दो चीजों पे प्लीज ध्यान दीजिए आप सारे बच्चे। पहला, नोट्स आप बनाइए, ठीक है। और दूसरा, घर पे जाके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए। मैं सही बात बता रहा हूं, देख थोड़ा सा 3-4 मिनट फालतू ले रहा हूं, मुझे पता है 3-4 मिनट फालतू ले रहा हूं तो थोड़ा सा हमारा क्लास का समय जा रहा है, लेकिन मुझे इसकी वैल्यू चाहिए। वैल्यू इसकी ऐसी होगी कि घर पे जाके क्वेश्चन लगा। जब तू घर पे जाके क्वेश्चन लगाएगा, ठीक है, चाहे सबसे पहले क्लास नोट के क्वेश्चन कर पूरे, उसके बाद फिर जो मैं होमवर्क दूं वो लगा। और जब तू वो चीज लगाएगा, जब तू उसको अप्लाई करेगा, जब तुझसे सवाल बनेंगे, तब मैं मानूंगा कि भाई साहब, हाँ भाई साहब, कि जो है सलीम भैया से पढ़ने का तेरा फायदा है। नहीं तो जितने सवाल पहले बन रहे तो उतने सवाल अभी बनने, तो फायदा क्या फिर इस चीज का? आगे बात समझ में, ठीक है। ये चीज है, ओके। हाँ, आज मैं होमवर्क दूंगा ना।